सो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में मैं अभी एक वर्ड देख लिया, इसमें प्रोबेबिलिटी जगह जगह लिखा हुआ है। अच्छा, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको बेसिक ओ लेवल्स की प्रोबेबिलिटी पता हो। मैं अभी यही एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक प्रोबेबिलिटी पढ़ाया नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं प्रोबेबिलिटी की, इतना आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब अगर मैं इसी सवाल के ऊपर बात करूं, इसके कुछ पार्ट्स में मैं प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट भी कराना ही चाहूँगा, लेकिन डिजायर्ड आउटकम पहले समझने हैं हमने। आओ तब तक सवाल देखते हैं। अ कमिटी ऑफ 6 people which must contain at least 4 men and at least 1 woman is to be chosen। 6 लोगों की कमेटी है जिसमें कम से कम 4 आदमी है और कम से कम एक औरत है। फ्रॉम 10 men एंड 6 women। ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल कमिटीज दैट कैन बी चोजन। देखो अब बात पता है क्या है। कम से कम 4 आदमी का है। देखो 6 लोग चाहिए। अगर 4 आदमी होंगे, मैं मिनिमम काउंट कह रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 2 औरतें चाहिए होंगी, 2 वुमेन। और अगर 5 आदमी होंगे तो एक औरत होगी, 1 वुमेन। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं 6 के 6 आदमी कर दूं तो एक भी औरत नहीं होगी, एटलीस्ट 1 वुमेन वाली कंडीशन नहीं होगी। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि 4 से कम आदमी कर दूं। क्यों? क्योंकि भाई 4 से कम अगर आदमी कर दिए तो वो एटलीस्ट मैन वाली कंडीशन नहीं होगी। तो यहां पे जाके ये बात हो गई, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनता। अब बात यह है कि अगर मेरे पास 4 आदमी है, 4 आदमियों का मतलब क्या है। भाई मैंने 10 में से 4 आदमी उठाए, 10C4। और फिर 9 में से 2 औरतें उठा ली, 9C2। यहां पे सिर्फ चूज हो रहा है ना भाई, इज टू बी चोजन। सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है। और 10 में से 5 आदमी और 9 में से एक औरत, 9C1। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन रहा है, 10C4 इंटू 9C2, 7560 प्लस 10C5 इंटू 9C1, 2268। तो 7560 प्लस 2268 तो आ गया 9828। ओके, ये हमारे इसका आंसर है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बात कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए जरा देखते हैं। वन पर्टिकुलर मैन एल्बर्ट एंड वन पर्टिकुलर वुमेन ट्रेसी अब बोथ ऑन द कमेटी, यानी कि दोनों कमेटी में हो। अब इसमें बात यह है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि भाई कमेटी में कितनी औरतें हैं कितने मर्द हैं। हमें इतना पता है 6 लोग हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है, पहले तो मैं डिजायर्ड आउटकम देखूं ना। डिजायर्ड आउटकम क्या है मेरा, कि भाई एल्बर्ट भी और ट्रेसी भी हो। तो मैं डिजायर्ड आउटकम देखता हूं। भाई अगर फर्ज करो मैं आपसे कह दूं हमारे पास 4 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास 5 आदमी हो और एक औरत हो। मानते हो ये बात। अब इसमें अगर फर्ज करो 4 आदमी है, सही है। 4 आदमियों में एल्बर्ट एक लाजमी है, 1C1 हो गया। एल्बर्ट इज अ पर्टिकुलर पर्सन। अब रिमेनिंग कितने आदमी रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। उन 9 में से मुझे कितने चाहिए होंगे, 3 आदमी चाहिए होंगे। सही है। फिर बात यह है कि ट्रेसी हो भाई हमारे पास। अब ट्रेसी 1C1 है। बाकी 9 औरतों, 9 औरतें थी ना, भाई एक 8 औरतें बची हैं। मुझे एक और औरत चाहिए। तो टेक्निकली मेरे पास 4 आदमी हो गए, 2 औरतें हो गई, एल्बर्ट भी फिक्स हो गया, ट्रेसी भी फिक्स हो गई, और 5 आदमी है।
भाई एल्बर्ट तो लाजमी है, तो बाकी के जो 9 मर्द हैं उनमें से मुझे 4 आदमी और चाहिए होंगे। अब औरतें तो एक ही चाहिए, और वो एक औरत कौन हो सकती है? ट्रेसी 1C1। सही है। इंटू 8C0 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये अब क्या आ जाएगा? 9C3 इंटू 8, तो ये आ गया 672। और फिर 9C4, ये आ गया 126। तो मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या आ गया? प्लस 672 विच इज 798। इन्होंने तो प्रोबेबिलिटी मांगी थी ना, तो बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड अपॉन टोटल पॉसिबल। भाई टोटल पॉसिबिलिटीज 9828 थी, तो ये आ गया हमारा क्या? 798 अपॉन 9828 डिवाइड बाय 9828, तो ये आ रहा है 19/234। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। दैट्स इट। अब इसका अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल कमिटीज दैट इंक्लूड ईदर एल्बर्ट और ट्रेसी बट नॉट बोथ। भाई दोनों नहीं आ सकते, या तो एल्बर्ट होगा या तो ट्रेसी होगी। अब देखो, इसमें हमें ये नहीं बताया कि टोटल कितने आदमी और कितनी औरतें हैं। तो अब इसमें ये हो सकता है कि भाई हमारे पास 4 आदमी हैं, 2 औरतें हैं, और ऐसा हो सकता है 5 आदमी हैं और एक औरत है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि या तो एल्बर्ट हो या तो ट्रेसी हो, दोनों ना हो। तो देखो 4 आदमियों वाले में ऐसा हो सकता है कि एल्बर्ट है। अगर एल्बर्ट लाजमी है तो ये तो हो गया 1C1। तो बाकी के 9 आदमियों में से मुझे 3 आदमी और चाहिए, 9C3। लेकिन अगर एल्बर्ट है तो ट्रेसी नहीं आ सकती। तो हमारे पास टोटल 9 औरतें थी, अब कितनी औरतें रह जाएंगी? ट्रेसी आ ही नहीं सकती। तो बाकी 8 बचेंगी, 8 में से 2 चाहिए। ये अभी मैंने क्या कर दिया? एल्बर्ट इन और ट्रेसी आउट। अब इसी में ऐसा भी हो सकता है कि 4 आदमी 2 औरतों में ही, कि भाई हमारे पास एल्बर्ट आउट हो जाए और ट्रेसी इन हो जाए। सही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर एल्बर्ट आउट है तो अब मुझे बाकी 9 बंदों में से 4 आदमी चाहिए। ट्रेसी इन है भाई, 1C1। लेकिन बाकी अब 8 औरतों में से मुझे एक और औरत और चाहिए। ये हो गई बेसिकली इसकी ये 2 कंडीशन है, 4 आदमी 2 औरतों में। अब मैं कह रहा हूँ 5 आदमी एक औरत। तो भाई ऐसा हो सकता है कि मैं एल्बर्ट को इन करूँ लाजमी। एल्बर्ट इन है तो ट्रेसी आउट है। एल्बर्ट इन है 1C1। बाकी 9 आदमियों में से मुझे कितने आदमी चाहिए होंगे? 4 और चाहिए होंगे। और एंड देन ट्रेसी तो आउट है, तो अब बाकी 8 औरतों में से कोई सी भी एक औरत आ जाएगी। तो ये चाहिए तो एक ही औरत। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एल्बर्ट आउट है भाई, लेकिन ट्रेसी इन है, तो ट्रेसी ही होगी भाई औरतों में। तो अगर एल्बर्ट आउट है तो अब मुझे 9 आदमियों में से डायरेक्टली 5 आदमी चाहिए। एल्बर्ट तो आ नहीं सकता ना भाई। तो जो एक औरत है वो औरत है ही कौन? ट्रेसी है, 1C1। तो अब इसका आंसर क्या बन रहा है? थोड़ा सा ये हो गया है, सोचने वाला सवाल था, लेकिन ऐसे हमने सवालात केसेस में अपने करे हुए हैं। नथिंग दैट वी कैन नॉट डील। 2352 प्लस 9C4 8 1008 1008 126 प्लस 1008 प्लस 1008 प्लस 2352 4494।
अब ये 4494 वेज आ गए। अब इसका अगला पार्ट क्या है? द कमिटी इज चोजन, दैट इज चोजन कंसिस्ट ऑफ 4 men and 2 women। अब फिक्स कर दिया भाई, 4 आदमी है 2 औरतें। अब जब ये हमारे पास चीज़ फिक्स हो गई है, 4 आदमी 2 औरतें हैं, इन्होंने कह दिया द क्यू अप रैंडमली इन अ लाइन फॉर रिफ्रेशमेंट्स, फाइंड द probability दैट द वुमेन आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर इन द क्यू। यानी कि तो अरेंजमेंट की बात हो गई है, और अरेंजमेंट में तो हम फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। तो अब अगर इसका मुझे फोर्थ पार्ट देखना है, अरे भाई मैंने फोर्थ पार्ट के लिए जगह ही नहीं छोड़ी यहाँ पे, ओए होए। चलो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं फोर्थ पार्ट को, या बल्कि थोड़ी सी जगह बना देते हैं साइड पे। इतना ही, क्योंकि मुश्किल है नहीं भाई। कमेडी दैट इज चोजन, उसमें 4 आदमी हैं 2 औरतें, रैंडमली यानी कि 6 लोग हैं, रैंडमली वो हो रहे हैं। वुमेन आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर ना, तो भाई 4 आदमी तो आपस में अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। उनके बीच में गैप्स कितने होंगे? 5। 5 में से एक औरत, 4 में से एक औरत। ठीक है। अब जब ये चीज़ हो गई, मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे? टोटल अरेंजमेंट के तरीके कितने थे? 6 फैक्टोरियल वेज थे। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। तो आ गया हमारे पास सीधा सीधा आंसर 2/3। सिंपल है ये, आई होप इसमें किसी को कोई मसला नहीं होगा।